साहब आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कैसे होती हैं और ट्रू नेक्टर इस पे क्या रिजल्ट देता है? अब देखिए, आईबीएस एक ऐसी डिजीज है जिसको हमारे हिंदी में संग्रहणी कहा जाता है। तो संग्रहणी का मतलब संग्रहणी, संग्रहणी इसलिए कहते हैं कि हमारे ये पहले आईबीएस होता क्या है समझ लीजिए। जब हमारी छोटी आंत या बड़ी आंत वो अपना काम पूरा नहीं करती, उसका काम क्या है? पूरे शरीर की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करना। ब्लड में से, सॉरी अपने इसमें फूड में से जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन एज डिमांडेड बाय द होल बॉडी वो निकाल के पूरी बॉडी को सप्लाई करना। जब ये काम पूरा नहीं होता तो ऐसी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। सेकेंडली, वही जो टॉक्सिन थ्योरी ऑफ डिजीज, वो टॉक्सिन्स जो बॉडी बाहर तो निकाल नहीं पाई इम्यूनिटी की कमी की वजह से, टॉक्सिन रेफरल मैकेनिज्म के फेलियर की वजह से, वो टॉक्सिन्स बॉडी में आंतड़ियों में स्टोर हो गए। जब टॉक्सिन्स आंतड़ियों में स्टोर हो जाते हैं, वही ऑटोइम्यून डिजीज जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है, ये ऑटोइम्यून डिजीज में गिना जाता है आईबीएस। वो टॉक्सिन्स जो बॉडी निकाल नहीं पाई आंतड़ियों में स्टोर किए रखे हैं, और उसी टॉक्सिन्स की वजह से, कमजोरी की वजह से हमारा इम्यूनिटी भी वीक है, इमेच्योर है, अपने पराई की पहचान नहीं समझता। वो जिन सेल्स के अंदर वो टॉक्सिन स्टोर हो रखे होते हैं उन सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे आंतड़ियों का डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जब डैमेज होता है तो वहां से लीकेज भी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जब लीकेज क्रिएट होती है तो फूड में, ब्लड में वो गंदगी, जो गंदगी टॉयलेट के जरिए बाहर निकलनी चाहिए थी, वो ब्लड में जाना शुरू हो जाती है। तो इससे इस बीमारी के गंभीर परिणाम होते हैं। भार कम होना शुरू हो जाता है, ब्रेन को जाने वाली न्यूट्रिशन जब डेफिशिएंट हो जाती है तो साइकेट्री की तरफ भेजना शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स। तो एंटी डिप्रेसेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी की वजह भी यही बीमारी होती है। तो वहां पर जब हम, आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है वहां पे। पहली बात तो ये कि ये जो ट्रू नेक्टर है, इसमें तीसरे नंबर पे जो हर्ब है लायंस में, वो जो डैमेज्ड इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उसको रिपेयर करने के काम काबिल है। जब वो रिपेयर हो जाते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज में जब टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के काबिल हो जाता है इम्यून सिस्टम, और रिपेयर करने के काबिल हो जाता है, तो ये वाली डिजीज भी ठीक हो जाती है, आईबीएस। दूसरी बात, रही बात इसकी कब्जी की, आईबीएस की वजह से या ज्यादा एसिड बनने की वजह से छोटी आंतड़ी हमारी अगर कमजोर हो गई है, तो छोटी आंत जो है वो पूरी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जब पूरा नहीं कर पाती, तो पूरी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट का रीअपटेक डिमांड बड़ी आंतड़ी में चला जाता है। और बड़ी आंतड़ी तब तक फूड नहीं छोड़ती जब तक वो रीअपटेक डिमांड पूरी ना कर ले, जिसको हम कब्जी कह रहे हैं। तो उसके लिए हमें छोटी आंत को भी रिपेयर करना जरूरी है और बड़ी आंत के फंक्शन को भी इंप्रूव करना जरूरी है। तो ये काम नेक्टर अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक सपोर्ट सिस्टम से, शमन चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो कब्ज भी ठीक हो सकती है और आईबीएस भी ठीक हो सकता है। अब रही बात पाइल्स की, तो पाइल्स इस बात का इशारा करती है कि इसका इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन खास करके दैट हैज बिकम वेरी डर्टी। तो वो जो सेल, वो जो गंदगी जो पाइपलाइन में पड़ी थी वो डीप इनटू द सेल जा चुकी है, और इम्यून सिस्टम उसको सेल टू सेल धकेल कर एनेस्थीसिया तक ले जाता है, और एनेस्थीसिया से उससे कैसे छुटकारा हासिल करना जानता है। तो एनेस्थीसिया के जो सेल्स होते हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं, उन्हीं टॉक्सिन्स पर ऑटोइम्यून अटैक होता है, वहां सोजिश, दर्द और ब्लीडिंग, इसको हम पाइल्स बोल देते हैं। तो पाइल्स एक तरह से बॉडी की इनएबिलिटी टू गेट रिड ऑफ द टॉक्सिन्स लाइंग इन द एनेस्थीसिया। तो नेक्टर लेने के बाद, साथ में आयुर्वेदिक सपोर्ट लेने के बाद, आयुर्वेदिक की शमन चिकित्सा जो भी सिम्प्टोमेटिक होती है, वो नेक्टर के संशोधन के साथ मिलकर बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं इन तीनों बीमारी। पाइल्स भी ठीक हो जाती है, आईबीएस भी ठीक हो सकता है और कब्ज भी ठीक हो जाती है।